हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिलीप राजस्थानी पे। जैसा कि अपन पिछले 3 से 4 क्लासों में बीएसटीसी और पीटीटी की जो रीजनिंग है उसका जो पहला टॉपिक डायरेक्शन दिशा कर रहे हैं, उसी का पार्ट 5 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी दोस्तों से गुजारिश रहेगी कि इस चैनल पे आपके बीएसटीसी और पीटीटी के कम से कम 4 सब्जेक्ट के वीडियोस उपलब्ध किए जा रहे हैं, जैसे रीजनिंग, राजस्थान जी के, साइंस और मैथ के। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि जितने भी वीडियोस हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करें, लाइक करें, और आपका 1 या 2 मिनट हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी हमारे इस छोटे से प्रयास में सहायता करोगे। और इसी के साथ अपन अपना पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में अपन ने दिशा से, दूरी से और अलग अलग कंसेप्ट बेस्ड घड़ी, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में अपन ने घड़ी पे क्वेश्चन किए थे। आज इस थोड़ा अलग कंसेप्ट लेकर आया हूं मैं। अभी एग्जाम में डिफरेंट टाइप के ज्यादा क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, तो उसमें आपका जो अलग कंसेप्ट रहने वाला है आज, वो रहने वाला है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। यानी कि इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेलगाड़ी का एक डायरेक्शन दे दी जाती है कि रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम दिशा में चल रही है, तो उसका धुआं किस तरफ चलेगा, या फिर हवा इस तरफ चल रही है, यानी कि रेलगाड़ी की दिशा और हवा की दिशा के अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पर 3 स्थितियां मैंने बना रखी है, इन्हीं 3 स्थितियों से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट को समझ लोगे तो आप हजारों क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट बेस पे कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले कंसेप्ट की ओर। पहला कंसेप्ट कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था का मतलब हो गया कि वो कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, चल नहीं रही है, वो स्थिर अवस्था है में हो, तो जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में रेलगाड़ी का धुआं निकले। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर एक रेलगाड़ी इस प्रकार से खड़ी, रेस्ट मोशन में, स्थिर अवस्था में, और यहां मान लीजिए रेलगाड़ी का इंजन है, तो इंजन के ऊपरी भाग से जो ये धुआं यहां से जस्ट ऊपर निकलेगा। लेकिन मैंने बोल दिया कि जो हवा है वो इधर पूर्व की दिशा है और इधर पश्चिम की दिशा है, और पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्या चल रही है, हवा चल रही है। तो आप देखोगे कि जो धुआं है वो किधर से किधर जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा। तो अभी स्थिर है, तो जिस दिशा में हवा चलेगी उसी दिशा में आपका रेलगाड़ी का धुआं निकलेगा। तो पहला कंसेप्ट क्लियर है, ये कंडीशन है स्थिर अवस्था में रहनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 देखना, स्थिति दूसरी क्या है कि यदि रेलगाड़ी गतिमान अवस्था में है, अब की बार रेलगाड़ी चल रही है, मान लीजिए रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम में चल रही है, ठीक है, सॉरी पश्चिम से पूर्व, इस दिशा में बता रहे हैं अपन, यानी पूर्व दिशा की ओर चल रही है, गतिमान आ गई हो, तो धुआं रेलगाड़ी की गति की विपरीत दिशा में निकलेगा। अब आपको हवा नहीं दे, हवा की कोई नहीं, मतलब आपको डायरेक्शन नहीं दी है कि हवा इधर से इधर चल रही है, कुछ भी नहीं दिया, और आपको डायरेक्ट क्या पूछा है कि पूर्व दिशा में रेलगाड़ी चल रही है तो धुआं किधर निकलेगा। तो सभी को पता है जब रेलगाड़ी उधर बढ़ेगी तो धुआं इसके विपरीत दिशा में चलेगा, और ये चीज लिखी है यहाँ पे कंसेप्ट में कि जो धुआं है वो रेलगाड़ी की गति की विपरीत दिशा में। अब देखो पहला क्या था, स्थिर है, तो जिस दिशा में हवा उसकी दिशा में धुआं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जैसे ट्रेन चल रही है, हवा के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो हमेशा धुआं ट्रेन चल रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में निकलता है। ठीक है, अब तीसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको क्लियर करना है यहाँ पर कि यदि रेलगाड़ी गतिमान है, यानी रेलगाड़ी चल रही है, और हवा के वेग की दिशा रेलगाड़ी के विपरीत नहीं है। जैसे इसका उदाहरण सुनना, आपकी रेलगाड़ी जा रही मान लो उत्तर दिशा, किधर जा रही है, उत्तर दिशा में आपकी रेलगाड़ी जा रही है, ये रेलगाड़ी होगी, ठीक है, इस दिशा में। अब आपको पता है कि हवा नहीं, जब तक अपन को हवा के बारे में कुछ नहीं बोले तब तो इसका धुआं किधर जाता, दक्षिण में, क्योंकि ट्रेन उत्तर में जा रही तो धुआं दक्षिण में जाता। लेकिन क्या बोला है कि हवा के वेग की दिशा रेलगाड़ी के विपरीत नहीं है, मतलब हवा ऐसे नहीं कि उत्तर से दक्षिण चल रही, तो धुएं की दिशा भी आपको परिवर्तित करनी होगी। अब कैसे परिवर्तित करनी है, तो जैसे एक यहाँ उदाहरण में करवा रहा हूं आपको कि जो हवा का वेग है, हवा या हवा ऐसे मान लीजिए हवा चल रही है, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, इधर चल रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी इस तरफ हवा चल रही है, और ट्रेन चल रही है उत्तर की ओर। तो जो धुआं है, देखो धुआं वैसे तो जाता, यदि ये हवा इधर से इधर नहीं चलती तो नीचे जाता,
अब नीचे नहीं जाकर थोड़ा सा क्या होगा, इसकी वजह से इस धुएं पे ये हवा का बल लगेगा, जिससे ये धुआं इस साइड में निकल जाए। और ये साइड कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में अपना धुआं निकलेगा। तो इन्हीं तीनों कंसेप्ट पे बेस अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, जिससे आपका रेलगाड़ी से संबंधित सारे जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 रहने वाला है और रेलगाड़ी से रिलेटेड है। तो किस प्रकार से क्वेश्चन है, देखिए कि एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ठीक है, और इस समय हवा खड़ी है, इसका मतलब क्या हुआ, स्थिर अवस्था में है कि नहीं। ठीक है, पहले कंसेप्ट पे बता रहा हूं। इस समय हवा है उत्तर से दक्षिण, मान लीजिए ये ट्रेन है, ये कोई प्लेटफॉर्म है, उस पर खड़ी है। ठीक है, अब हमें पता है कि ऊपर की ओर अपन उत्तर दिशा बनाते हैं, इधर पूर्व दिशा बनाते हैं, इधर पश्चिम, और इस तरफ रहती है आपके दक्षिण। अब ये ट्रेन तो आपकी क्या है, स्थिर है, खड़ी है। तो आगे क्या बोल रहा है, जो हवा है, हवा किस तरफ चल रही है, हवा उत्तर से दक्षिण। तो हवा की डायरेक्शन आपको बनानी है उत्तर से दक्षिण। ये डायरेक्शन किसकी, हवा की, ये चल रही हवा। आपको क्या पूछा है, तो बताइए इस ट्रेन का जो धुआं है वो किस दिशा में जाएगा। तो मैंने आपको पहला कंसेप्ट क्या बताया था कि जब ट्रेन स्थिर अवस्था में है तो जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में उसका धुआं निकले। वैसे इसका देखो, जैसे मान लो धुआं यहाँ से निकला, जैसे इंजन से ऊपर निकला धुआं, हवा उत्तर से दक्षिण चल रही है, तो उसको धुएं को किधर ले जाएगी, दक्षिण की ओर ले जाएगी। तो हवा की डायरेक्शन दक्षिण की तरफ है, तो अपना आंसर भी क्या रहेगा कि धुआं भी किधर जाएगा, दक्षिण दिशा में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है अपना। पिछले क्वेश्चन में अपन ने रेलगाड़ी को स्थिर माना था, ठीक है, खड़ी थी प्लेटफॉर्म पे। इस बार क्या हो रहा है कि रेलगाड़ी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान है, यानी कि इधर पूर्व बना दे अपन और इधर अपन पश्चिम बना दे, तो इस तरफ रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, ये रेलगाड़ी का आपके डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये अपन ट्रेन बना दे और रेलगाड़ी चल किस दिशा में रही है, पश्चिम दिशा में। तो आपको पता है यहाँ से जो धुआं निकलेगा, अब हमारे को हवा के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि हवा किधर से किधर चल रही है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब हवा के बारे में नहीं दे और केवल ट्रेन के बारे में दे, तो ट्रेन जिस दिशा में चल रही है उसके विपरीत दिशा में क्या चलेगा, उसका धुआं। तो पूर्व से पश्चिम में जा रही है ना, इधर पश्चिम में, तो धुआं किधर जाएगा, पूर्व साइड। यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि यदि कोई रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर गतिशील, पहला था स्थिर वाला, दूसरा गतिशील था, उसमें मैंने हवा के बारे में कुछ नहीं बोला था कि हवा का किस दिशा से किस दिशा में वेग है। ठीक है, यहाँ हवा का वेग भी है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए कि उत्तर से दक्षिण की ओर ट्रेन जा रही है, यानी ये उत्तर दिशा होती है अपने, और ये अपने दक्षिण दिशा होती है। ट्रेन है वो जा रही है उत्तर से दक्षिण दिशा, इस प्रकार से। ठीक है, ये अपन ट्रेन बना देते हैं। ये जो है आपके ट्रेन किस तरफ जा रही है, ये जा रही है आपके उत्तर से दक्षिण। और हवा किधर से किधर चल रही है, हवा चल रही है उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी ट्रेन इधर जा रही है नीचे की तरफ और हवा चल रही है ऊपर की ओर, ऐसे। ये हवा का वेग है, हवा की दिशा है। तो आपको पूछा रेलगाड़ी का धुआं। देखो इस क्वेश्चन में केवल ये जो सेकंड लाइन है वो केवल कंफ्यूजन के लिए दिया कि जब ट्रेन उत्तर से दक्षिण जा रही है, उत्तर से दक्षिण जाएगी, तो सीधी सी बात है कि धुआं वैसे ही उत्तर में जाता, पर आपको हवा का वेग दिया वो दक्षिण से उत्तर दिया, तो भाई वैसे ही इस प्रकार से जाता ना धुआं, तो पीछे की तरफ ट्रेन के पीछे जाता धुआं। तो आपका डायरेक्शन यदि हवा की दिशा नहीं देता तो भी आंसर उत्तर होता। और अब हवा का वेग दिया है दक्षिण से उत्तर, तो तेजी से हवा कहाँ जाएगा, मतलब धुआं जाएगा उत्तर की ओर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपके क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो पहला स्थिर लिया था, फिर मैंने दो गतिमान वाले करवा दिए थे, लेकिन गतिमान वाले में भी सिंपल क्वेश्चन लिए थे अपन ने, क्योंकि हवा की दिशा थोड़ी अलग नहीं दी थी अपन। इस बार आपको ट्रेन की डायरेक्शन अलग है और आपका जो एयर चल रही है, हवा चल रही है, उसकी डायरेक्शन अलग है। इसको थोड़ा सा ध्यान से करें, आराम से पढ़े, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। कि जो एक रेलगाड़ी है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो आप सबसे पहले रेलगाड़ी के लिए बना लीजिए, ये इधर पूर्व रहता है और इधर आपके पश्चिम रहेगा। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम में जाएगा, मतलब इस दिशा में रेलगाड़ी जा रही, यानी इस प्रकार से अपन ट्रेन को बना लेंगे। ठीक है, ये आपकी ट्रेन जा रही है इस दिशा। ठीक है, ये इंजन। अब पश्चिम की ओर तो जा रही कौन है आपकी, रेलगाड़ी। तो यदि आपको हवा की डायरेक्शन नहीं देता तो धुआं पूर्व दिशा में जाता,
पीछे की तरफ जाता। लेकिन क्या बोला है, तथा हवा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। हवा किधर से किधर चल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब आपको हवा की डायरेक्शन में यहाँ पे बनानी पड़ेगी, यहाँ उत्तर है और यहाँ पे दक्षिण। तो जो आपका हवा है वो इस तरफ से इस तरफ जा रही है, ये किसकी दिशा बना ली मैंने, हवा की। अब देखो, जो धुआं जाना चाहिए था पूर्व में, इधर जाना चाहिए था ना, लेकिन अब वो एग्जैक्ट पूर्व में नहीं जाएगा। तो ये हवा के कारण इस पे जो बल लगेगा, इसके कारण इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, थोड़ी सी इधर तिरछी हो जाएगी। ठीक है, और तिरछी ये जो डायरेक्शन होगी, ये आप सब जानते हो कौन सी है, दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा हो जाएगी बोली, दक्षिण पूर्व। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक रेलगाड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर गतिशील है। यानी इधर अपन पश्चिम बनाते हैं, रेलगाड़ी चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान इसमें देना आप, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार का है कि कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, ये रेलगाड़ी का इंजन है। ठीक है, ये मान लीजिए इनके, ये आपके किस तरफ चल रही है ट्रेन, ये चल रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, तथा इतने ही वेग से हवा भी पश्चिम से पूर्व की ओर। अब देखो, ट्रेन की स्पीड जितनी है उतनी इसने बोला है कि हवा की स्पीड है, और दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है यहाँ पर, ये ट्रेन जा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर और हवा भी चल रही है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ध्यान से समझना, यहाँ ये इंजन है, यहां से धुआं निकलेगा ऊपर की ओर। ठीक है, जैसे यहां से निकला, यहाँ जैसे, यदि हवा की दिशा नहीं दे रखी होती तो ये धुआं किधर जाता, धुआं जाता पश्चिम। ट्रेन इधर बढ़ रही तो धुआं इस साइड में जाता। अब दूसरी कंडीशन देखें, यदि आपको हवा का बिल्कुल नहीं देता तो पश्चिम में जाता। अब कह रहा है कि जितनी स्पीड से हवा, मतलब ट्रेन चल रही इस तरफ, उतनी स्पीड से पीछे पीछे हवा भी चल रही है। तो ये हवा क्या करेगी, इसको पीछे आने देगी क्या, नहीं। तो किधर जाएगा ये धुआं, और इसको उधर आगे भी नहीं भेज सकती, क्योंकि स्पीड किसकी है, जितनी स्पीड रेलगाड़ी की उतनी ही हवा की, दोनों की स्पीड बराबर है, इसका वेग और इसका वेग बराबर है। तो ये जो ये आपका धुआं है, ना तो ये आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, तो किस तरफ जाएगा, एक ही डायरेक्शन बची ऊपर की ओर, तो ये डायरेक्शन बची ना। तो ये जो अपना आंसर देखो यहाँ पर कौन सा होने वाला है, चार ऑप्शन में पूर्व, उत्तर और ऊपर की ओर, और इनमें से कोई नहीं है। तो यदि डायरेक्शन का अपन देखें तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, यदि अपन इस प्रकार माने कि इधर अपना पूर्व है, इधर पश्चिम है, और सामने यदि उत्तर है और इधर दक्षिण है, तो ये उत्तर की ओर नहीं जा रहा है धुआं, ये किधर उठ रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन को दूर करें, मैंने इधर ऊपर दर्शाने का मतलब ऐसा नहीं उत्तर आप आंसर करो। यदि आप इस प्रकार से सोचे, अपने आप को खुद को रखे कहीं पे और चारों डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे, तो धुआं ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 रहने वाला अपने, और ये जो क्वेश्चन है थोड़ा है तो धुएं रिलेटेड ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है, और इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको, कि राहुल पटरी की ओर पीट करके खड़ा है या बैठा है। ठीक है, जिस तरफ पटरी उस तरफ उसकी पीठ है। ठीक है, अभी देखो, इन क्वेश्चनों को करने के लिए पहले आप एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़े, जिससे आपको क्लियर हो सके कि ट्रेन किस दिशा में जा रही है, वो खड़ा किस प्रकार से। ठीक, तो आगे पढ़ लेते हैं एक बार, कि एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है, मतलब उसके लेफ्ट से राइट की तरफ वो ट्रेन आगे बढ़ रही है। यदि ट्रेन का धुआं, अब ये लाइन यहां से देखना, ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण में जा रहा है, तो यहां से पकड़ना आपको कि ट्रेन किस दिशा में जाएगी। तो अपन पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन चारों बना लीजिए पहले से आप, ये पूर्व हो जाएगा, ये उत्तर, ये पश्चिम, और ये हो जाएगा आपके दक्षिण। अब पहले तो ये देखिए कि धुआं दक्षिण में जा रहा है, धुआं दक्षिण में जा रहा है, तो ट्रेन पक्का किस दिशा में जाएगी, उत्तर में। तो अपन ट्रेन की डायरेक्शन बना लेते हैं। ये जो ट्रेन है, ट्रेन जा रही है उत्तर की ओर। ठीक है, ये आपके ट्रेन की डायरेक्शन। ठीक है, और धुआं जा रहा है दक्षिण में। अब आपको आगे क्या बोला है कि राहुल पटरी की ओर पीट करके खड़ा है, और रेलगाड़ी उसके दाईं बाईं ओर से दाईं ओर, लेफ्ट से राइट। इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो इधर मुंह करके खड़ा है या वो इधर मुंह करके खड़ा है।
मान लेते हैं 1 मिनट के लिए वो यहाँ पे खड़ा है इधर मुंह करके पूर्व की दिशा में। यदि इस साइड में मुंह करके खड़ा होगा तो आप देखो, मैंने आपको बता रखा है लेफ्ट हैंड को लेना है, आपका जो फ्रंट हाथ का जो फ्रंट भाग है वो बताता है दायां भाग, और ये बैक पे जो भाग है वो बताता है आपके लेफ्ट को। तो यहां यदि होता तो ट्रेन ऊपर जा रही ना, तो राइट से, इसके राइट से लेफ्ट में जाती, जबकि ये कह रहा है लेफ्ट से राइट में जाना चाहिए। इसका मतलब इधर मुंह नहीं है इसका, इधर है मुंह, इस साइड में। और इस साइड में जब मुंह रहेगा उसका, तो इस साइड में मुंह रहेगा तो इधर लेफ्ट रहेगा, इधर राइट रहेगा। और अब एकदम से हो गया कि बाईं ओर से दाईं ओर जा रही कि नहीं जा रही, यानी कि उसका मुंह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। यही पूछा है राहुल का मुंह किस दिशा में, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 है जो आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनने थोड़ा। कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी पूर्व से पश्चिम जा रही है, तो ट्रेन इस साइड से जा रही है, ये पूर्व हो गया और ये हो गया आपके पश्चिम। जबकि हवा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर, ये दक्षिण और ये उत्तर, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है हवा। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन इधर जा रही है तो वैसे तो धुआं इधर जाना चाहिए था, लेकिन जब हवा इस तरफ चल रही है तो जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, पूर्व होगी, उत्तर पूर्व होगी, या ये होगी, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो कैसा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, इसका आंसर आपको जरूर लिखना है। यदि पुरानी वीडियो आपने नहीं देखे हैं पिछले 3 से 4 वीडियो, तो वहां शुरू से देखे आप, जिससे आपका डायरेक्शन टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।